आजकल तो 12 महीने ही बाजार में टमाटर की बिक्री होती है। इस लिहाज से टमाटर की खेती बड़े लाभ का सौदा साबित हो रही है। यदि टमाटर की खेती के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। मुख्य खेत में रोपाई से पहले टमाटर के पौधों की नर्सरी को तैयार किया जाता है। यदि आप भी टमाटर की नर्सरी करना चाहते हैं तो यहाँ नर्सरी तैयार करने का उपयुक्त समय और नर्सरी तैयार करने की सही विधि को देख सकते हैं। यहाँ बताए गए तरीके से नर्सरी तैयार करने पर आप टमाटर के स्वस्थ पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं टमाटर की अधिक पैदावार के लिए इसकी स्वस्थ नर्सरी बनाने से जुड़ी आवश्यक बातों के बारे में। टमाटर की नर्सरी करने का सही समय। ठंड की फसल के लिए अगस्त से सितंबर महीने में नर्सरी तैयार करें। गर्मी की फसल के लिए दिसंबर से जनवरी में नर्सरी तैयार करना चाहिए। टमाटर की बुआई का सही समय। जनवरी में टमाटर के पौधों की रोपाई के लिए किसान नवंबर माह के अंत में टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पौधों की रोपाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए। यदि आप सितंबर में इसकी रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी जुलाई के अंत में तैयार करें। पौधे की बुआई अगस्त के अंत में या सितंबर के पहले सप्ताह में कर ही दें। मई में इसकी रोपाई के लिए मार्च और अप्रैल में नर्सरी तैयार की जाती है। पौधे की बुआई अप्रैल और मई माह में करें। अब दोस्तों, टमाटर की नर्सरी को तैयार कैसे करें? टमाटर की नर्सरी बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए क्योंकि नर्सरी में फंगस और डंपिंग की समस्या आती ही है। टमाटर की नर्सरी किसान दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है प्लास्टिक प्रो ट्रे का। दूसरा तरीका है समतल जगह में मिट्टी को जैविक खाद मिलाकर टमाटर की नर्सरी तैयार करना, जिसे हम बेड विधि भी कहते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको ऐसी जगह को तलाश करना चाहिए जहां पर रोजाना करीब 6 से 8 घंटे की धूप आती हो। नर्सरी तैयार करने की सही विधि। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं बेड विधि। टमाटर की नर्सरी तैयार करते समय सबसे पहले मिट्टी की अच्छी तरह जुताई करके उसे भुरभुरी बना लें। मिट्टी में समान रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जिसे केंचुआ खाद कहते हैं, मिलाएं। अब बीज की बुआई के लिए क्यारियां तैयार कर लें। क्यारियों को जमीन की सतह से 8 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बनाएं, जिससे बारिश होने पर अनावश्यक पानी ना जमा हो। प्रति एकड़ जमीन में टमाटर की खेती करने के लिए 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। प्रति किलोग्राम बीज को 5 ग्राम टाइकोडर्मा से उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। नर्सरी में पौधों को कीट एवं रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए प्रति लीटर पानी में 2 मिलीलीटर नीम का तेल मिलाकर छिड़काव करें। बीज उगने के बाद डायथेन M45 मेटालॉक्सिल का छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। इसके अलावा आप प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम मैंकोजेब मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। बीज की बुआई करीब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बीज की बुआई अधिक गहराई में ना करें, इससे अंकुरण में समस्या आती है। बीज बोने के बाद गोबर की खाद या मिट्टी से ढक दें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करते रहें। सिंचाई करने के लिए फव्वारे का प्रयोग करें। आप चाहें तो जूट के बोरे भी आपकी क्यारियों के ऊपर रख सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर फव्वारे से सिंचाई करें। शुरुआत के 3 दिन आप इसी तरह से नमी को बीज में बना के रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात करते हैं प्रो ट्रे में नर्सरी को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, इस विधि में पौधे को बिना मिट्टी के उगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सॉइल लेस मीडिया। इस माध्यम में कोकोपिट, वर्मिकुलाइट और परलाइट को 3:1:1 के आधार पर मिलाया जाता है। बिना मिट्टी के इस माध्यम को पानी में गीला करने के बाद में ट्रे के खानों में भरा जाता है। बाद में उंगली से हल्के गड्ढे बनाकर प्रत्येक गड्ढे में एक बीज को बोया जाता है। बीज बोने के बाद वर्मिकुलाइट की पतली परत से ढक दिया जाता है ताकि बीजों को अंकुरण के समय समुचित नमी मिलती रहे। वर्मिकुलाइट में नमी को अधिक देर तक बनाए रखने की क्षमता होती है। बीजों के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। यदि तापमान अंकुरण के अनुकूल है तो ट्रेस को बाहर ही रखा जा सकता है। अन्यथा यदि तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो बीज को बुआई के बाद
ट्रेस को आप अंदर किसी कक्ष में रख सकते हैं। अंकुरण के तुरंत बाद ग्रीन हाउस में बने बैच या जमीन से ऊपर उठी हुई बनाई हुई क्यारियों के ऊपर भी रखा जाता है। अंकुरण के 1 सप्ताह बाद सिंचाई के जल के साथ में आवश्यक मात्रा में प्रमुख तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश और सूक्ष्म तत्व जिसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं वो दिया जाता है। इन सभी चीजों का एक टंकी में घोल बना लेते हैं और उस घोल को फव्वारे के माध्यम से ट्रेस पर डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं। गर्मी में पौध को दिन में कम से कम 2 बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फर्टिगेशन 1 बार ही किया जाता है। सर्दी में दिन में 1 बार ही सिंचाई या फर्टिगेशन किया जाता है। इस तकनीक से पौधे 20 से 25 दिन में रोपण के योग्य हो जाते हैं। पौधों के तैयार होने पर ट्रे में बने खानों से उन्हें बाहर निकाला जाता है। इस माध्यम से गुच्छे के चारों ओर जड़ों का सघन फैलाव सफेद धागों जैसा साफ नजर आने लगता है। पौधे बड़ी आसानी से खानों से बाहर निकल जाते हैं। प्रो ट्रे का उपयोग करने का जो फायदा होता है वो यह कि 100% विषाणु रोग रहित पौधा हमें प्राप्त होता है तथा प्रो ट्रे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। पौध की बढ़वार एक समान होती है। पौध तैयार कर बेचने का बिजनेस भी किया जा सकता है। बुआई के करीब 20 से 25 दिनों बाद पौधे मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। 25 से 30 दिन का रोपा खेतों में रोपाई से पूर्व कार्बेंडेजियम या ट्राइकोडर्मा के घोल में पौधों की जड़ों को 20 से 25 मिनट उपचारित करने के बाद ही पौधों की रोपाई करें। इससे फंगस नहीं आएगी। जिस खेत में रोपाई करें उसकी मेड़ के चारों तरफ गेंदे की रोपाई कर दें। फूल खिलने की अवस्था में फल भेदक कीट टमाटर की फसल में कम जबकि गेंदे की कलियों और फूलों में अधिक अंडा देते हैं। इससे आपकी फसल कीट भेदक कीटों से बची रहेगी। आशा करते हैं इन विधियों को अपनाने के बाद आप स्वस्थ नर्सरी तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद।